Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 6 के साथ आया हूं और इसमें मैं ट्रायंगल के बारे में बात करने वाला हूं। ओनली फॉर ट्रायंगल, ठीक है, कि ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली फॉर ट्रायंगल, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कैसे प्रूफ होगा, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम देखिए किस टाइप से हम कैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप्स का होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा है हमने स्केलन ट्रायंगल के। स्केलन ट्रायंगल में होता है नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, क्लियर है। अच्छा देखिए यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, अगर आएगा कि प्रूफ कीजिए स्केलन ट्रायंगल है कि नहीं है, तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर क्यों लगाते हैं, स्क्वायर रूट से बचने के लिए। चलिए हम ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बराबर नहीं होगा कोई साइड तो लिख देंगे कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलन ट्रायंगल। क्या लिख देंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे ए बी सी आर नॉट vertices of scalene are vertices of scalene triangle, scalene triangle, ठीक है। ऐसा हम लिख देंगे। अब हम इसमें आते हैं, क्लियर है, इसमें आते हैं कि आइसोसेलस, आइसोसेलस में लिखें बहुत अच्छा एग्जांपल, ठीक है, कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड बराबर हो, ठीक है, कोई भी दो साइड बराबर हो। तो चलिए देखिए कहने का मतलब ऐसा फिगर तो बना दिए हैं, कोई भी टू साइड्स बराबर हो तो कहने का मतलब हो सकता है कि ए बी बराबर बी सी हो। देखिएगा कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि ए बी, ठीक है, बराबर बी सी लेकिन नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है, ठीक। अब कहने का मतलब भी कि इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी जान लीजिए कि यहाँ पर ए बी का स्क्वायर करेंगे, बी सी स्क्वायर, दोनों तो बराबर होगा लेकिन सी ए का जो स्क्वायर होगा वो बराबर नहीं होगा, क्लियर है। ऐसा जनरेट होगा। या तो इस केस में कैसे होगा, इस केस में देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से, मस्त चीज बता रहा हूं आज। ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है तो ए बी बराबर बी सी, तो कहने का मतलब होता है ए बी बराबर बी सी, दोनों बराबर है लेकिन ये अलग है, बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको दो लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये बराबर है सिंगल लाइन से कट किए, ये बराबर है सिंगल से कट किए, ठीक है। तो इस केस में ऐसा होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर हम लिखते हैं ऐसा, ऐसा ट्रायंगल कि ए बी बराबर ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी, अगर हम इसके लिए ऐसा लिखते हैं तो इसका ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसका ट्रायंगल हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ए बी ए सी का स्क्वायर बट नॉट बी सी का स्क्वायर। तो इसका एंगल कैसे, इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखिएगा, इसको मतलब ऐसे बन जाएगा ए बी सी, तो इसमें क्या बराबर है, ए बी, चलिए ए भी बराबर है और ए सी बराबर है, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको देखिए, हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे रहे हैं,
ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से एक अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आए। एनी टू साइड्स आर इक्वल, इसमें टू साइड्स है ना, देखिए टू साइड्स है। अच्छा, अब बता रहे हैं कि दूसरा साइड्स बराबर होगा ए बी ए सी, तो देखिए ए बी और ए सी को बराबर रखे हैं और बी सी को अलग रख दिए है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई दो साइड बराबर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, अब एक चीज है हम बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम बताते हैं क्या कि अब बी सी और सी ए बराबर है, देखिएगा बी सी बराबर सी ए बट नॉट इक्वल टू ए बी, कर दिए। अच्छा, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, सी ए का स्क्वायर बट नॉट ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में फिगर कैसे बनेगा, देखिएगा इस केस में तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है, ए बी सी, कहने का मतलब बी सी और सी ए बराबर है, यानी कि बी सी और सी ए बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आएगा प्रूफ करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रूफ करने के लिए आएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि गिवन ट्रायंगल्स है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे पॉइंट्स दिया गया है, पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या होगा कि डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। अगर दो साइड इक्वल होता है तभी, कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो हम लिख देते हैं कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पूरा क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इतना तो हो चुका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आसान है कि ऑल साइड्स क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, ऑल साइड बराबर होता है। तो चलिए, ये बराबर ये, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत ही अच्छी चीजें बता रहा हूं। देखिएगा, तो हम यहां पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे, तो बार बार हम बताते हैं कि स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं, स्क्वायर दे देते हैं। चलिए, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स निकाल देंगे और सब बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तब क्या लिखेंगे, यही खाली बताना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। तब लिख देंगे कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। देखिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, फोर्थ नंबर में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, वन एंगल क्या होता है, पहले बात होती है कि इसका फॉर्म क्या होता है। राइट एंगल पहचानने का रूल क्या है, वन एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है। टू एंगल, कभी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के, तो अगर थर्ड साइड को जोड़ते हैं एंगल को तो 180 का होता है। तो टू एंगल पॉसिबल नहीं है कि टू एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, वन एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी जो रिमेनिंग होगा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, टू एंगल का सम। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे पता चलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री का है, बी 90 डिग्री का है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो ये जो साइड्स होगा ना, ये साइड्स दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, पहला केस में क्या होगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो देखिए यहां पर 90 डिग्री यहां है, ध्यान से सुनिएगा हम कह क्या रहे हैं यहां पर। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना जरूरी है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना।
यहाँ पर क्या है, बी 90 डिग्री है। अगर एसी में आ जाता है, अगर एसी में आता है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हमको समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं दिया है, कौन सा एंगल राइट एंगल है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमको, दो का देखिए, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो देखेंगे ना कि तीसरा के स्क्वायर के बराबर है, तो खट सेकंड लिख देंगे कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, देखिए ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है, इस तरीके से लिख देंगे। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तो किसी भी दो साइड का अगर डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे स्क्वायर, तो अगर थर्ड का स्क्वायर निकालेंगे तो अगर दो का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब कैसे कैसे क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि ए बी का स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। फिर हम क्या करते हैं कि बी सी का स्क्वायर निकाल देते हैं, फिर क्या करते हैं कि सी ए का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, और देखते हैं दोनों में से कि किसी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। देखिए क्या कंडीशन है इसको तो देखते हैं। देखिए पहल का कंडीशन क्या होगा, तो ए बी का स्क्वायर अगर बी सी का स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर से के बराबर है सम के, तो हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लिख देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा चीज देखिएगा ज़रा सा मज़ेदार है, या बी सी का स्क्वायर चाहे ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर रहा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर थर्ड में देखिएगा, थर्ड में अगर हम निकालते हैं, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, तो कहने का मतलब होता है कि ये जो कंडीशंस है अगर ये फॉलो करता है तो हम कह देते हैं क्या कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यही कहता है कि दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आइसोसेलस राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, एम आई राइट। तो कहने का मतलब होता है कि दो साइड बराबर होना चाहिए। चलिए हमने यहाँ पर दो साइड से बराबर दिया है, ठीक है, तो कम से किसी भी दो साइड का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें भी देखिएगा, इसमें स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एजिंग डिस्टेंस फार्मूला से हम बी सी निकाल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, बी सी का स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है, ए बी का स्क्वायर निकाल देते हैं। चलिए ए बी का स्क्वायर हम निकाल दिए, फिर हम निकाल देते हैं कि इसका सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, ए सी लिखे या सी ए लिखे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब तीनों में देखते हैं कि दो का स्क्वायर होना बराबर होता है। देखिए कंडीशंस क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि ए बी, ये तो ऐसा फोटो बनाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम फोटो बनाए हैं तो इसी फोटो के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, बनाना फोटो नहीं है, किसी प्रकार का ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम राइट एंगल लिख देते राइट एंगल है, नहीं, किसी भी ट्रायंगल बना लीजिए और इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए क्या है कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, अगर बराबर बी सी का स्क्वायर हो, पहला स्टेप सब निकाल दिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में निकाल दिए ये, तीसरा स्टेप में देखिए, तीसरा स्टेप में फॉलो करना चाहिए, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। चलिए लिख देते हैं, ये हमारा कौन है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 में क्या देखना है हमको, स्टेप 2 में हमको देखना है कि देखिए कि बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, ये ए बी स्क्वायर बराबर है, इसके इस अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में हमको निकालना है क्या, स्टेप थर्ड में कि एक और चीज वैल्यू होना चाहिए, बी सी का स्क्वायर
BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तब जाकर हम लिखने के लिए एप्लीकेबल हैं कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ये। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बी राइट एंगल हो सकता है, मानने के ऊपर है। ए को राइट एंगल मान सकते हैं, यहाँ पर ए को दे देंगे, ठीक है, बी को इधर रख देंगे, सी को यहीं पर रहने दे, या सी को यहाँ पर रख देंगे, तो अपने अपने ऊपर लेने का है। लेकिन इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो ये और इसका दोनों बराबर होना चाहिए स्क्वायर, और दोनों का सम इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और एक एग्जाम्पल, खूबसूरत सा एग्जाम्पल इस पे देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बहुत सारा हेलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है, तो पहले इसको अब क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इस पर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कहने का पहले सबका स्क्वायर निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है, ये किसी दो का स्क्वायर इसमें से ही सिलेक्शन करते हैं, किसी दो का स्क्वायर बराबर है, फिर देखते हैं कि दो का स्क्वायर बराबर है तो कोई बात नहीं। चलिए अब एक तीसरा स्टेप में आएंगे, अगर जो बराबर है उसको जोड़ के देखते हैं कि तीसरे के बराबर है कि नहीं है। तो ये दोनों को जोड़े, अगर इसके बराबर है तो लिख देंगे क्या, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां सो डेट पॉइंट्स ए कितना है 7 10, B 2 - 5 एंड C 3 - 4 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। फोटो जैसे मन तैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए हम ऐसे बना दिए। कैसे बनाया? ऐसे बना दिए। ठीक है, ऐसे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है फोटो, क्योंकि हमको साबित करना है ना। ठीक है, ऐसे हम फोटो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी फोटो बनाइए। अब ए बराबर क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 7 और 10 है, चलिए दे दिया। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 - 5 है, चलिए दे दिया। सी का कोऑर्डिनेट 3 - 4 है। स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमको क्या निकालना है। स्टेप 1 में हमने लिखाया था कि देखिए ए बी का स्क्वायर निकालना है, बी सी का स्क्वायर निकालना है, सी ए का स्क्वायर निकालना है। आइसोसेलस के जब बात करें ना, तो कहने का मतलब होता है, आइसोसेलस का मतलब होता है कोई भी दो साइड, देखिएगा यहाँ पर कंडीशन बहुत ही लाजवाब कंडीशन है, कोई भी दो साइड। तो देखिए एक यहाँ बता रहे हैं, एक यहाँ बता रहे हैं, और एक यहाँ बता रहे हैं। देखिए कि ए बी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, बी सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। एक और कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए? पहले में तो ये है, दूसर का में ये, और दोनों का जोड़ होना चाहिए ना, जो दोनों का स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशंस है, हर बार यही कंडीशंस है। ठीक है, कहने का मतलब हर बार अगर दो को स्क्वायर अगर एक दूसरे के बराबर है तो दोनों का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यही कंडीशंस है। ठीक है, अच्छा तो दूसरा कंडीशंस होगा, देखिएगा ध्यान से, ये एक कंडीशंस होगा। दूसरा कंडीशंस क्या हो गया कि अगर BC बराबर CA है, देखिएगा ध्यान से, BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर है, तो फिर क्या होना चाहिए, दोनों का जो सम है, देखिए दोनों का सम है किसके बराबर होना चाहिए, AB के बराबर हो जाना चाहिए, तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यही है। अच्छा यही हमने बताया है। तीसरी बार क्या हमने बोला है, तीसरा बात कि अगर AB और CA है बराबर, देखिएगा AB का स्क्वायर और CA का स्क्वायर बराबर है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, BC के स्क्वायर के बराबर। यही कंडीशन है और कुछ नहीं है। तो चलिए, तो पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय
यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हाँ एक चीज, ये क्या अप्लाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम कंपलसरी है। चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले हम ए बी का स्क्वायर निकाल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ए बी का स्क्वायर, ए बी 7 में से 2 जाएगा का स्क्वायर, प्लस 10 में से -5 जाएगा, 10 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 7 में से 2 गया, 5 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 15 का स्क्वायर, डायरेक्ट जोड़ दिए 10 प्लस 10। चाहे यहाँ पर अगर नहीं पता चल रहा है तो लीजिए 10 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस 15 15 225, कितना आ गया 250, यानी कि ए बी स्क्वायर कितना आ गया 250। पूरा क्लियर है ना? ओके, चलिए ए बी और बी सी का स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखिएगा बी सी का स्क्वायर, तो 2 में से 3 चल जाएगा, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस -5 और -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा ये 1 हुआ, -1 का स्क्वायर, देखिएगा तो कितना हो गया 1 + 1, यानी कि BC स्क्वायर बराबर हो गया 2। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर है। अच्छा अब हम बात करते हैं, देखिएगा पहला स्टेप निकालने जा रहे हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, एक CA का स्क्वायर आएगा, CA। देखिएगा CA का स्क्वायर, CA का 3 में से -7 गया स्क्वायर प्लस -4 -10 का स्क्वायर। अब हम देखिए -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 256, तो कितना हो गया CA का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। ठीक है, CA का स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखिएगा तो ये तो कितना हो गया 6 6 12 की 2, अब 5 1 6 7 2, इतना हो गया। पूरा क्लियर है? ये इसका और इसका इतना हो गया, इसका 2 और इसका 272 हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन से थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता, यानी कि यहाँ पर माइनस दे दिया -10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था -10, तो ठीक है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -5 प्लस, यानी कि -5 का स्क्वायर हो गया, -5 का स्क्वायर 25, यानी कि यहाँ पर हो गया 50। क्लियर है? अच्छा अब हम बात करते हैं BC स्क्वायर, BC स्क्वायर 7 BC, ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए CA, तो 3 में से -7 घटाते हैं, -4 में से -10 घटाएंगे, तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, देखिएगा। ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस, ये मिस्टेक हो जाता, थोड़ा सा मिस्टेक ना बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया -4 प्लस 10, यानी कि -4 प्लस 10, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यहाँ कितना आ गया 52। अच्छा देखिए पहला स्टेप हमने निकाल दिया, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CA का स्क्वायर। अब हमको देखना है कि दो साइड्स इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो साइड्स, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोसेलेस को क्वेश्चंस को हटाते हैं, ये हमको दिखाना है कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर मिस्टेक था, राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 2 का सम होना चाहिए। देखिएगा 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तो देखिएगा तो 50, देखिएगा जोड़ रहे हैं 50 प्लस BC स्क्वायर 2 बराबर 52 कितना है CA का स्क्वायर, ओह चलिए बराबर CA का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। क्लियर है? अब देखते हैं एक प्रूफ करते हैं आइसोसेलेस वाला कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहता है कि दिखाना है कि पॉइंट्स A 3 0 B 6 4 एंड C -1 3 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब होता है 2 साइड्स बराबर होना चाहिए। तो पहला स्टेप में फिर देखिए राइट साइड में लिख दिया है AB स्क्वायर BC स्क्वायर CA निकालना पड़ेगा। ठीक है, माने कि ABC मान लिए हैं ट्रायंगल, देखिए ABC दिया है तो ABC 2 का साइड इक्वल होना चाहिए, तब आइसोसेलेस में गिनती आ गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2 जो स्क्वायर बराबर होता है उन दोनों का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही कहानी है। चलिए तो सबसे पहले किसी टाइप का फिगर बना लीजिए, किसी टाइप का आपको फिगर बना लेना है। देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है वो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा टोटली बहुत अच्छे से बताऊंगा। 6 4 लिख सकते हैं और C -1 3 है। चलिए हमने लिख दिया। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और AB पहले निकालते हैं, AB का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 में से चाहे इसी में से घटा देते हैं, इसमें 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 6 है, 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16, यानी कि AB स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। चलिए अब हम BC का स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। चलिए तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 में से -1 जाएगा, 6 - -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर, तो 6 + 1 7, चलिए 7 का स्क्वायर प्लस, यानी कि पहले इस तरीके से लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 6 + 1 माइनस प्लस 4 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, यानी कि BC स्क्वायर बराबर हाउ मच 50 आ चुका है। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए CA का स्क्वायर -1 -3 -1 का स्क्वायर, चलिए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 3 3 9, यानी कि CA स्क्वायर बराबर 25। देखिए शानदार। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप तो निकाल दिया, पहला स्टेप CA निकालना था, निकाल दिए। अब हमको देखना है कि क्या 2 साइड्स बराबर है, आइसोसेलेस पूछ रहा है तो 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, AB स्क्वायर और CA स्क्वायर बराबर है, चलिए कोई बात नहीं, 2 साइड कोई भी 2 साइड बराबर होना चाहिए। तो AB स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर
इक्वल टू 25। देखिएगा ध्यान से, ये तो एक आ चुका है, कंडीशंस है, दूसरा फुलफिल कंडीशन। लेकिन तीसरा स्टेप में कहता है क्या कि ए बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर है, दोनों का जोड़ बी सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखिएगा दोनों का सम करेंगे ना, इसको और इसको, तो देखिए बी सी के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। कोई बात नहीं, तीनों में से एक भी वैलिड करेगा तो वो आंसर होगा। अब एक चीज देखिए, दोनों को जोड़ते हैं, ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर कितना हुआ जी, 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। 50 कौन सा है, बी सी स्क्वायर। हाँ एक चीज मैं बता दूं कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप बोलेगा ना क्वेश्चंस होता है क्या अगर क्वेश्चंस बोलता है, देखिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चंस कहता है, ठीक है, अगर क्वेश्चंस कहता है कि इसमें से कौन सा एंगल राइट एंगल होगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पे विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्वायर वाला सिस्टम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो हम देखते हैं कि जिसको स्क्वायर वाला लिखते हैं ना, जो थर्ड स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आया है ना, तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या आया है, बी सी स्क्वायर। तो कैसे पता चलेगा, सुनिएगा क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एंगल फाइंड आउट कीजिए, कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए जो स्क्वायर का सम, तो इससे मतलब नहीं रहता है, इसका देखना है, इससे कि इसके बराबर है। तो इसमें कॉमन 2 बार आया है, कौन 2 बार आया है, ए, यानी कि ए बी, ए से सी, यही ना कहने का मतलब। तो यहां पर एंगल ए 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एंगल बताइए, कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो यहां से जिसका स्क्वायर का सम करेंगे वो थर्ड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या होगा, जो कॉमन रहता है ना वही 90 डिग्री का होता है। ये सबसे बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसी से पता चलता है। देखिए जैसे मैं आज 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि कौन सा एंगल, ऐसे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे प्रकार का ट्रायंगल बना करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का ट्रायंगल बना के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन एंगल 90 डिग्री का है, क्वेश्चन में आ जाएगा तो फंस जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जानकारी मैं दे दूं, अगर मान लेते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर अगर आएगा, तो देखिए दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है। तो इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें देखना है कि बी कॉमन है, तो एंगल बी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट यही कहता है। अगर मान लेते हैं कि अगर देखिएगा ए बी स्क्वायर चाहे हाँ बी सी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है, ठीक है। तो दो का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से सुनिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोलेंगे कि कौन एंगल 90 डिग्री है, तो देखिएगा यहां पर सी है, यहां पर सी है, कॉमन है ना, तो एंगल सी 90 डिग्री हो गया। तो देखिए राइट एंगल पहचानने का रूल बता दिए ना, राइट एंगल कैसे पहचाना जाता है। चलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ एक चीज और, ये देखिए बराबर आया ना, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि यस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिख देते हैं। चलिए इसलिए ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोसेलेस, सॉरी मिस्टेक हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, एक ही छूट गया, मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने एच डब्ल्यू दे दिया, ठीक है, ये क्या दिया हमने, एच डब्ल्यू, ठीक है।
तो देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, क्लियर है कि सो डेट पॉइंट्स इतने ये दिया हुआ है वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विथ एंगल बी 90 डिग्री है, तो टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टी का वैल्यू हमने कॉन्सेप्ट दे दिया ना कि एक का यानी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के जरिए आप बता सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, हाइट क्या है। एम आई राइट? चलिए अब यहाँ बताना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका भी हम अच्छे तरीके से थ्योरी बता चुके हैं। सो डैट पॉइंट्स इक्विलेटरल मतलब यही होता है ना कि यहाँ पर ऐसे फोटो बनाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 ये तीनों बराबर होगा। ठीक है, ए बी नहीं, ए बी स्क्वायर निकाल देंगे, बी सी नहीं, बी सी स्क्वायर निकालेंगे, सी ए नहीं निकालना है, सी ए स्क्वायर निकाल देना है ताकि स्क्वायर रूट से बच सके। चलिए ये भी हो जाएगा, तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, तो हम समझेंगे आइसोसेलेस है, ये इक्विलेटरल है। अच्छा, प्रूव डैट, ये साबित करना वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कि दो का सम तीसरे के, दो का स्क्वायर का सम तीसरे की स्क्वायर के बराबर हो। चलिए ऐसा आएगा तो हमने लिख देंगे हम कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव डेट पॉइंट्स ये इक्विलेटरल है, तो इसमें ऑल साइड से इक्वल से होता है। आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर कॉन्सेप्ट दिया है हमने। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, और जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और झूमते हुए रवि सर के साथ इस बेहतर कॉन्सेप्ट को प्राप्त करते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। चलिए हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट के जरिए ताकि हमको पता चले कि हाँ कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, and all the best.